Hey everyone, welcome to the English Grammar and Vocabulary. In this video lecture series, we do 20 most repetitive one-word substitutions that has been asked in various examination. We have already done 14 lecture of this series. So let's move forward with the today's vocabulary. अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इनके लिए आपका क्विज़ भी तैयार किया हुआ है, आप उस क्विज को भी देख सकते हैं। 3 वीडियोस क्विज की डली हुई है, जहां पर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन आपके सामने है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा 294 पर। अब देखेंगे, कंसर्न विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल एंड लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो कंसर्न मतलब कि कंसर्न रखता है उस चीज़ से विद रिड्यूसिंग, रिड्यूस मतलब कम करना, तो लोगों की जो इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल लिव, लोगों की सफरिंग को कम करना और उनकी कंडीशन मतलब कि उनकी रहन सहन को सुधारना, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। क्या बोलेंगे आप? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है? मानवीय, मतलब कि लोगों का भलाई सोचना ह्यूमैनिटेरियन कहलाता है। अगला हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, सॉन्ग ऑफ प्रेज। सॉन्ग ऑफ प्रेज का मतलब, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, स्पेशली टू गॉड और टू अ सेंट और टू अ नेशन। स्पेशली गॉड के लिए, किसी संत के लिए या किसी देश के लिए। तो सॉन्ग ऑफ प्रेज दैट इज कॉल्ड हाइमन। क्या बोलेंगे आप? हाइमन। हाइमन का मतलब क्या होता है? भजन होता है। आप समझते हैं भजन क्या होता है। अगला, अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग। किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, खास, मतलब किसी का बिहेवियर, थिंकिंग ईटीसी, स्पेशली व्हेन इट इज़ अनयूजुअल। एक किसी व्यक्ति का बिहेवियर स्पेशली कब? जो अनयूजुअल हो, मतलब कि नॉर्मल, साधारण ना हो, वो अलग प्रकार का हो, तो दैट इज कॉल्ड इडियोसिनिक्रेसी। क्या बोलेंगे आप? इडियोसिनिक्रेसी। इडियोसिनिक्रेसी का मतलब होता है अनोखापन। जब कोई आदमी सनकी काम करने लग जाता है उसको बोलते हैं इडियोसिनिक्रेसी, है ना। एक पेक्यूलियर बिहेवियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र। आगे बढ़ते हैं, नॉट अलाउड बाय लॉ। ये शब्द काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, नॉट अलाउड बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एलिसाइट। क्या बोलेंगे आप? एलिसाइट। एलिसाइट का मतलब क्या होता है? अवैध। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपके सामने? लेजिबल होता है वेद, वेद। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ तो इलीगल, आई एम सॉरी, इलीगल। लीगल मतलब वेद और इलीगल मतलब अवैध, तो इलीगल ही एलिसाइट होता है, याद रखेंगे इस बात को। ये ILL लिखा हुआ है, अवैध। अगला आपके सामने, नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कैसे पढ़ा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। क्या बोलेंगे? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? निरक्षर, है ना। इलिटरेट। और लिटरेट क्या होता है? शिक्षित, जो जानता है लिखना पढ़ना। अगला, अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स नीड इट मच। एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी से कोई काम करने के लिए बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत है इस काम की, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लोरर। क्या बोलेंगे आप? इम्प्लोरर। इम्प्लोरर का मतलब क्या होता है? अनुनय विनय। अगर मैं बात करूँ इम्प्लोर की, IMPL, इम्प्लोर, तो इम्प्लोर का मतलब होता है अनुनय विनय। इम्प्लोर, अनुनय विनय मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, और इम्प्लोरर जो रिक्वेस्ट करता है ना, याचक। इम्प्लोरर को क्या बोलेंगे? याचक। और इम्प्लोर मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। इम्प्लोर मतलब रिक्वेस्ट करना और इम्प्लोरर रिक्वेस्ट करने वाला। अगला हमारे सामने, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट या फिर चेंज। जिसको हराया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलेंगे आप? इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हराया नहीं जा सकता। अच्छा, इम्प्रेग्नेबल के लिए हमने एक और शब्द पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब भी क्या होता है? जिसको हराया नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। अगला हमारे सामने, डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीच या फिर टू गेट। ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, आई एम सॉरी, रीच। रीच मतलब पहुंचना, जहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल। क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब सुगम होता है, जहाँ पर पहुंचा जा सकता है, और इनएक्सेसिबल का मतलब दुर्गम होता है, जहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगला वर्ड हमारे सामने, दैट कैन नॉट बी रिमूव, आई एम सॉरी, हाँ, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड या फिर इरेज्ड, दैट इज कॉल्ड इनडेलिबल। क्या बोलेंगे आप? इनडेलिबल। जिसको कि रिमूव नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, अमिट कहलाता है, इनडेलिबल कहलाता है। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ डेलिबल की, तो जिसको मिटाया जा सकता है, और हमने एक और शब्द पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड इफेज्ड।
इफेस्ड हमने शब्द पढ़ा था, तब हमने देखा था इफेस्ड का मतलब क्या होता है, घिसकर किसी चीज़ को मिटाना, वो होता है इफेस्ड। मतलब जिसको मिटाया जा सकता है वो इफेस्ड कहलाता है, और जिसको मिटाया नहीं जा सकता वो इनडेलिबल कहलाता है। याद रखेंगे आप, इस प्रकार चीज़ों को कनेक्ट करते चलेंगे कि हमने एक और शब्द भी तो पढ़ा था, वो होता है इफेस्ड। इफेस्ड का मतलब मिटाना, और इनडेलिबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता। अगला, एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम। एक्यूज का मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, मतलब कि किसी को कुछ साबित करना। फॉर्मली का क्या मतलब होता है, फॉर्मली मतलब ऑफिशियली। जब भी फॉर्मली शब्द आएगा आप जाएंगे ऑफिशियली की तरफ। तो एक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम मतलब किसी आदमी को ऑफिशियली उसको क्राइम का उसको क्या करना है, अक्यूज घोषित करना, अभियोग लगाना उसको, दैट इज कॉल्ड इंडिक्ट। क्या बोलेंगे आप, इंडिक्ट। इंडिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को दोषी साबित करना, इंडिक्ट कहलाता है अभियोग लगाना। अगला हमारे सामने, नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव और डू समथिंग। कोई किसी काम को करने के लिए नेसेसरी मतलब आवश्यक, क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है, शर्तें, मतलब कि क्वालिटीज़ का ना होना, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इन एलिजिबल। क्या बोलेंगे, इन एलिजिबल। इन एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य। और हमने एक शब्द ऐसा पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के पास सही एज है, सही क्वालिफिकेशन है, उस व्यक्ति को आपने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब हमने क्या देखा था, योग्य। और इन एलिजिबल का मतलब क्या देखा था हमने, अयोग्य, जो कि हम अभी देख रहे हैं। अगला, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज्ड। जिसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनएक्सोरेबल। क्या बोलेंगे आप, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या है, निष्ठुर। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसका होना तय है, उस चीज़ को बोलते हैं इनएक्सोरेबल। याद रखेंगे, इनएक्सोरेबल। द एक्ट ऑफ वरिंग अ डेड पर्सन। मरे हुए इंसान को जो गाड़ने का एक्ट होता है, दफन करने का, दैट इज कॉल्ड इंटरमेंट। क्या बोलेंगे, इंटरमेंट। याद रखेंगे, इंटरमेंट लिखा हुआ है, और नीचे वाला शब्द आपके सामने इंटरमेंट लिखा हुआ है, नीचे वाले शब्द में एन लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। द एक्ट ऑफ कन्फाइंग समवन इन प्रिजन। एक्ट ऑफ कन्फाइन समवन, कन्फाइन का मतलब क्या होता है, किसी की बाउंड्री या हद तय कर देना। समवन इन प्रिजन मतलब किसी को जेल में डाल देना, नज़रबंद कर देना, उसको बोलते हैं इंटरनमेंट। क्या बोलते हैं, इंटरनमेंट, नज़रबंदी। ये कैसा होता है, जब सरकार जैसे कोई व्यक्ति है जो कि राष्ट्र हित में वो सही नहीं है, तो कई बार सरकारें उसको नज़रबंद कर देती हैं। आपने कई बार सुना हुआ है। नज़रबंद करने से मतलब क्या है, उसको ऐसी जगह डाल देना जहाँ पर उस तक कोई ना पहुँच पाए। नॉर्मल जेल नहीं होती है। इंटरनमेंट का मतलब क्या होता है, नज़रबंद कर देना, मतलब उस व्यक्ति के बाहर के सारे कनेक्शन बंद कर देना ही इंटरनमेंट कहलाता है। इंटरनमेंट मतलब कि नज़रबंदी कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलेगा, प्लस एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। अगला हमारे सामने, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इट डज नॉट हैव अ लीडर एंड इज वेटिंग फॉर अ न्यू वन। एक ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें कि किसी कंट्री के पास कोई लीडर नहीं है और वेट करते हैं वो दूसरे लीडर के। इसका मतलब एक लीडर यहाँ से हटा और दूसरे लीडर के इलेक्ट होने के बीच का समय, दैट इज कॉल्ड इंटर्नगम कहलाता है। क्या बोलेंगे आप, इंटरगम। इंटरगम का मतलब दो शासनों के बीच का काल। उतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अगला हमारे सामने, अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड एंड टू मेक लीगल डिसीजन। अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी, एक ऐसा आदमी जिसके पास अथॉरिटी है क्या करने की, कि हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड टू मेक लीगल डिसीजन। मतलब कि क्रिमिनल को कैसे पनिश किया जाना चाहिए, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। तो वो कौन होता है, दैट इज कॉल्ड जज। क्या बोलेंगे आप, जज। द साउंड ऑफ बेल संग स्लोली टू अनाउंस डेथ, फ्यूनरल एंड द एंड ऑफ समथिंग। साउंड ऑफ बेल, बेल का मतलब क्या होता है, बेल मतलब जो घंटा बजाकर स्लोली और अनाउंस करना किसी की डेथ, फ्यूनरल या फिर एंड ऑफ समथिंग। फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड नेल। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। नेल का मतलब क्या होता है, शोक सूचक घंटे की ध्वनि, नेल, नेल कहलाती है। तो ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनका अगर आप क्विज लगाना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ देर बाद पॉपअप विंडो शो होगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। तो आइए ज़रा एक बार और देख लेते हैं, क्विक व्यू इनका ले लेते हैं हम।
हमने देखा था ह्यूमैनिटेरियम, ह्यूमैनिटेरियम का मतलब क्या होता है, मानवीय होता है। अगला है हमारे सामने हाइमन, हाइमन का मतलब क्या होता है, भजन होता है। अगर बात करें इडियोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, अनोखापन है। अगला है नॉट अलाउइंग बाय लॉ, मतलब कि अभेद, अभेद को वो क्या बोलते हैं, इलिसाइट बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इलिसाइट, इलिसाइट का मतलब इलीगल। अगला हमारे सामने है नॉट नोइंग और रीड, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट होता है, अशिक्षित होता है। अगर बात करें इम्प्लोरर की, तो इम्प्लोर मतलब मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट करना, और इम्प्लोरर जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अगला है हमारे सामने इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का क्या मतलब था, जिसको हराया नहीं जा सकता, सिनोनिम इसका मैंने आपको बताया है इनविंसिबल। अगला है हमारे सामने इनएक्सेसिबल, क्या है, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, एक्सेस मतलब पहुंच होता है, और इनएक्सेस मतलब जहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता, दुर्गम। अगला है इनडेलिबल, जिसको कि मिटाया नहीं जा सकता, क्या बोलेंगे, इनडेलिबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। और इफेज्ड मतलब क्या होता है, जिसको मिटाया जा सकता है। अगला है अक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी को दोष युक्त करना, दैट इज कॉल्ड इंडिक्ट, जो कि एक वर्ब है, अभियोग लगाना। अगला, जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, इनएलिजिबल कहलाता है, इनएलिजिबल का मतलब अयोग्य होता है। आगे बढ़ते हैं, इनएग्जोरेबल, इनएग्जोरेबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसका होना तय है। अगर बात करें इंटरमेंट की, तो इंटरमेंट का होता है दफन करना, जबकि इंटरमेंट होता है नज़रबंद करना, किसी को किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर रोक देना, जो कि सरकारें करती हैं किसी व्यक्ति के साथ। अगला है इंटरगेनम, इंटरगेनम मतलब क्या होता है, दो शासकों के बीच का समय, इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। जज होता है जो निर्णय देता है कोर्ट में, और नेल होता है एक ऐसी ध्वनि जो फ्यूनरल या फिर डेथ का के बारे में बताती है। नेल काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। और काफ़ी पहले भी काफ़ी ऐसे शब्द आए हैं जो बेल के साउंड्स के बारे में बताते हैं, ये हमने इसी सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ।